हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग मिश्रा जीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पदक सम्मान के विषय में। इससे पहले मैं चर्चा आपसे कर चुका हूं राष्ट्रीय नियुक्तियों के विषय में, खेल संगठनों उनके प्रमुखों के विषय में, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के विषय में, जीआई टैग्स के विषय में, एक्सरसाइज के विषय में। इन सब की प्लेलिस्ट बनाई जा चुकी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, महत्वपूर्ण पदक सम्मान। तो इसमें जो सर्वप्रथम आता है, सर्वप्रथम आपका पदक पद्म पुरस्कार जो आते हैं सबसे पहले। तो पद्म पुरस्कार की घोषणा जो की गई है वो 26 जनवरी को आपको की गई है। कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 128 व्यक्तियों को दिया गया है। और इसमें पद्म विभूषण जो है 4 व्यक्तियों को दिया गया है। यही आपका सेगमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के लिए। ये पद्म विभूषण से ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहते हैं। इस पर 3 स्टार लगा लीजिएगा आप। क्वेश्चन पूछता तो यहीं से पूछता, पद्म विभूषण से। और टोटल आपको पता होना चाहिए कितने कितने किस क्षेत्र में दिए गए। तो 4 जो है पद्म विभूषण दिए गए, 17 पद्म भूषण दिए गए हैं और पद्मश्री 107 व्यक्तियों को दिए गए हैं। टोटल दिए गए हैं 128। नेक्स्ट पे बात करें पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण जो दिया गया है सुश्री प्रभा अत्रे को दिया गया है कला के क्षेत्र में, महाराष्ट्र। श्री राधेश्याम खेमका, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। जनरल विपिन रावत, मरणोपरांत दिया गया है। श्री कल्याण सिंह, मरणोपरांत इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट आता है TX2 पुरस्कार। TX2 पुरस्कार जो दिया गया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। ये पड़ता है तमिलनाडु में, रोड जिले में। बेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है 2021 का? आलिया भट्ट को दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है 2022 का? रोसेनज बेग को दिया गया है। रोसेनज बेग। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 का किसे दिया गया है? प्रोफेसर एमेरिटस विल्फ्रिड ब्रुट्सार्ट को दिया गया है। प्रोफेसर एमेरिटस विल्फ्रिड ब्रुट्सार्ट को दिया गया है। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 किसे दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में किसे किसे दिए गए हैं? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 भाषाओं में दिया जाता है जाके। तो जो कोंकणी उपन्यासकार हैं दामोदर मोजो, कोंकणी उपन्यासकार, इन्हें 57वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है 2021 में। और ये दिए गए हैं 2022 में ही। 2021 का दिया गया है, 2022 में ये आपका डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, लेकिन मिला जो है 2021 का है। 2020 का जो 56वां अवार्ड मिला गया है नीलमणि फुकुन जूनियर को मिला है। असमिया कवि हैं ये। नेक्स्ट है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान 31वां 2021 में 21 के लिए दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 2022 में। असगर बजाहत को मिला है। इनका नाटक जो है महाबली के लिए इन्हें दिया गया है। और 30वां 2020 में जो दिया गया था शरद पगारगे को दिया गया था। उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। सम्राज्ञी बोलते हैं रानी को, सम्राट का जो है स्त्रीलिंग है सम्राज्ञी। सरस्वती सम्मान 2022 में जो दिए गए हैं 2021 के लिए 31वां मिला है रामतरस मिश्रा को। कविता इनकी है मैं तो यहाँ हूँ के लिए। और 30वां जो दिया गया है शरद कुमार लिम्बाले, इनकी बुक जो है मराठी बुक है सनातन के लिए इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट आता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट IMP डाल लीजिएगा इस पर। 2022 में ही डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। 2020 का दिया गया है आशा पारेख को, अभी हाल ही में इन्हें मिला था। 2019 का जो है 51वां था क्रम भी याद रखिएगा। रजनीकांत को 50वां जो मिला था अमिताभ बच्चन को मिला था 2018 के लिए। बिहारी पुरस्कार जो है 32वां जो दिया गया है, 32वां जो है बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हार्डा को दिया गया है। इनकी बुक है पचरंग चोल पहाड़ सखीरे के लिए।
2021 का 31वां जो है बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? मधु कांकरिया को, हम यहाँ थे के लिए। मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 का 33वां जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को मिला है। इनकी आत्मकथा है अस्ति और भवती के लिए। नेक्स्ट आता है एबेल पुरस्कार, गणित का नोबेल इसे बोला जाता है। 2022 का मिला है डेनिस पार्नेल सुलिवन को, ये अमेरिका के हैं। इन्हें टोपोलॉजी के लिए दिया गया है, टोपोलॉजी में इनके योगदान के लिए। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ये प्रथम एक एनजीओ का नाम है, प्रथम एनजीओ को दिया गया है, भारत में शिक्षा के दायरे के विस्तार के लिए दिया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 का। और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को कौन सा मिला है? गांधी शांति पुरस्कार 2020 का, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान गांधी शांति पुरस्कार, बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति हैं ये। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया है? गोपाल कृष्ण गांधी को दिया गया है 2018 का। नेक्स्ट आता है चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 का दिया गया है, पत्रकार आरिफा जौहरी को दिया गया है। 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार किसे दिया गया है 2022 का? हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया है। हर्षाली मल्होत्रा जो हैं वो बच्ची का इन्होंने रोल किया था, जो फिल्म आई थी बजरंगी भाईजान के लिए। नेक्स्ट है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 का एंजेला मार्केल को दिया गया, जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं ये। अब ओलाफ सोल्ज हैं इस समय जर्मनी के चांसलर। सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? विनोद शर्मा को दिया गया है। नेक्स्ट की बात करें बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में, तो बुकर पुरस्कार जो है वो ओनली इंग्लिश के लिए दिया जाता है, जिसने बुक जो है ओनली इंग्लिश में राइट की हो, और जो किसी भी भाषा में जो लिखी गई है बुक, उसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है किसी भी भाषा में बुक लिखी गई है उसे जब ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कर देंगे तो उसे आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिल सकता है। लेकिन बुकर पुरस्कार उसे नहीं मिलेगा जाके जिसकी पुस्तक मान लो हिंदी में लिखी हुई है और हम चाहें तो उसे बुकर पुरस्कार मिल जाए, नहीं मिलेगा। हिंदी की बुक पहले हमें ट्रांसलेट करनी पड़ेगी इंग्लिश में और फिर वो उसे बुकर नहीं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए भेजा जा सकता है। तो नेक्स्ट बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। तो बुकर पुरस्कार जो है 2022 का जो मिला है जाके सेहान करुणा तिलका को मिला है। इनकी बुक है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। और 2021 का जो मिला था डेमन गलगुट को मिला था, दक्षिण अफ्रीका के हैं। इनके नॉवेल द प्रॉमिस के लिए इन्हें दिया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को दिया गया है। और इनकी जो बुक ट्रांसलेट की थी डेजी रॉकवेल ने, टॉम्ब ऑफ सेंट, इसका जो इन्होंने हिंदी में बुक लिखी थी जो रेत की समाधि, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था टॉम्ब ऑफ सेंट। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया गीतांजलि श्री एवं डेजी रॉकवेल। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार जो है 2021 का डेविड डियोम को दिया गया है इनके नावल एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट, और आपका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर भी आप ये पता रखिएगा क्योंकि यूपी पीसीएस आरओ की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें पिछला भी पूछ देते हैं जाके। नेक्स्ट है आपका नेताजी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? शिंजो आबे को दिया गया है, पूर्व पीएम थे जापान के ये। नेक्स्ट आता है कर्नाटक रत्न किसे दिया गया है? कर्नाटक रत्न दिया गया है दक्षिणी एक्टर थे ये पुनीत राजकुमार, इन्हें मरणोपरांत दिया गया कर्नाटक रत्न। नेक्स्ट आता है नानसेन शरणार्थी पुरस्कार एंजेला मार्केल को दिया गया है।
राष्ट्रीय दिनकर दिनकर राष्ट्रीय सम्मान 2022 किसे दिया गया है? डॉक्टर सतीश कुमार राय को दिया गया है। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया है। नेक्स्ट आता है रॉयल गोल्ड मेडल 2022, ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, बालकृष्ण दोषी को दिया गया है। नेक्स्ट है आपका 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किसे किसे दिया गए हैं? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दिया गया है द पावर ऑफ डॉग को, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो हैं जैन कैंपियन जो हैं, इन्हीं ने डायरेक्ट की थी ये मूवी द पावर ऑफ डॉग। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जो है जैन कैंपियन को मिला है, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है द पावर ऑफ डॉग को मिला है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो मिला है जाके विल स्मिथ को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड, अभिनेत्री का जो अवार्ड दिया गया है जोआना स्कैनलॉन को मिला है आफ्टर लव के लिए, जोआना स्कैनलॉन को। नेक्स्ट की बात करें 94वें ऑस्कर पुरस्कार 2022, ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए लॉस एंजलिस में, इनका जो क्रम था वो 94वां था, और ये 1929 से डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो थी वो कोडा थी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें जैन कैंपियन थे द पावर ऑफ डॉग। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसमें भी विल स्मिथ ही हैं, इनकी मूवी जो है किंग रिचर्ड के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो मिला है जेसिका चेस्टन को मिला है द आइज ऑफ टॉमी फे के लिए इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट की बात करें टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे दिए गए हैं? तो टेम्पल्टन पुरस्कार फ्रैंक बिल्जेक को दिया गया है, फ्रैंक बिल्जेक को। ये जो दिया जाता है विज्ञान और अध्यात्म के क्षेत्र में दिया जाता है। 1993 में मदर टेरेसा को जो है पहला टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट की बात करें रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2019 को ईशान लतीफ़ को दिया गया, फोटो पत्रकारिता की श्रेणी में दिया गया रामनाथ गोयनका पुरस्कार। नेक्स्ट की बात करें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? 29 बच्चों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट की बात करें आईफा 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसे चुना गया है? शेरशाह को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विकी कौशल जो हैं सरदार उधम सिंह के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो हैं कृति सेनन मिमी के लिए दिया गया, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जो है विष्णुवर्धन को दिया गया शेरशाह मूवी के लिए। नेक्स्ट की बात करें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022, इसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं। 1997 में ये इस्टेब्लिश किए गए थे। सोथियारा छिम को दिया गया है, इन्हें दिया गया है पीड़ित लोगों की मदद के लिए, और बर्नाडेट मैड्रिड को भी पीड़ितों की मदद के लिए दिया गया है। तदासी हटोरी को वियतनाम में मुफ्त नेत्र शल्य चिकित्सा प्रदान कराने के लिए इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। और गैरी वेंचे घिब को इंडोनेशिया के प्रदूषित जलमार्ग को साफ कराने के लिए इन्हें दिया गया रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। नेक्स्ट की बात करें 31वां जीडी बिड़ला पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया? नारायण प्रधान को दिया गया है। 30वां सुमन चक्रवर्ती। 31वां याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करें जो सौंदर्य प्रतियोगिताएं हैं 2021 और 22 का जो क्रम है, तो सौंदर्य प्रतियोगिताओं में सबसे पहला आता है फेमिना मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड। अब भारत में जो फेमिना मिस इंडिया जो बनेगी जाके, जैसे मानसा वाराणसी बनी जाके 2021 में, तो 2021 में जो मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता होगी उसके लिए यही पार्टिसिपेट कर सकती हैं और कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब है भारत में पहले आपको फेमिना मिस इंडिया को क्वालिफाई करना पड़ेगा,
तब आप मिस वर्ल्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं है तो मिस वर्ल्ड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो फेमिना मिस इंडिया जो 2021 की थी मानसा वाराणसी थी, और 2022 की सिनी शेट्टी, और मिस वर्ल्ड 2021 की कैरोलिना बिलावस्का हैं। और मिस दीवा यूनिवर्स और मिस यूनिवर्स में क्या डिफरेंस है? मिस दीवा यूनिवर्स जो है वो इंडिया में क्वालिफाई करना पड़ेगा पहले, और फिर हम मिस यूनिवर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जाके। तो 2021 में जो है हरनाज कौर सिंधु जो थी, और मिस यूनिवर्स यही बनी थी जाके 2021 में हरनाज कौर संधू। और 2022 में मिस दीवा यूनिवर्स देविता राय हैं कर्नाटक की, 2022 में अभी बनी नहीं है कोई। मिस इंडिया यूएसए 2022 कौन है? आर्या वालवेकर, भारतीय अमरीकी हैं जी। मिस अर्थ 2022 कौन है? मीरा सू चोई हैं, कोरिया की। मिस इंडिया अर्थ 2022 वंशिका परमार हैं। नेक्स्ट की बात करें नोबेल प्राइज़ 2022 की, तो नोबेल प्राइज़ 2022 का जो दिया गया है, नोबेल प्राइज़ 2022 प्रोफेसर स्वांते पावो को दिया गया है। स्वांते पावो को किस लिए दिया गया? जो स्वीडिश आपके जेनेटिक्स में मानव जाति के 2 शुरुआती पूर्वजों की आनुवंशिक पहचान की खोज के लिए इन्हें दिया गया है। और साहित्य के लिए एनी एर्नो को दिया गया है। चिकित्सा स्वांते पावो, और साहित्य एनी एर्नो। अर्थशास्त्र के लिए बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबेक को दिया गया है। बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध के लिए इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट की बात करें, शांति के लिए एलिस बियालियात्स्की और रूसी मानवाधिकार संगठन यूनी मानवाधिकार सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। तो शांति के लिए एलिस बियालियात्स्की को दिया गया है, और रूसी मानवाधिकार संगठन और यूनी मानवाधिकार सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। नेक्स्ट की बात करें हम, भौतिक का जो है एलन आस्पेक्ट को दिया गया है। एलन आस्पेक्ट, जॉन क्लासर और एंटन जिलिंगर को दिया गया है। इन्होंने क्वांटम यांत्रिकी में प्रयोग किए और कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी में तेजी से विकसित नए एप्लीकेशन को आधार किया है जाके, इसलिए इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और जो है रसायन के क्षेत्र में किसे दिया गया है? कैरोलिन वर्टीजी को दिया गया है, मॉर्टन मेंडल को, और बेरी शार्पलेस को दिया गया है। बर्टीज मेंडल शार्पलेस, ऐसे याद करिएगा, बर्टीज मेंडल शार्पलेस। और आस्पेक्ट क्लासर जिलिंगर भौतिक से हैं, रसायन से हैं बर्टीज मेंडल शार्पलेस। रसायन के क्षेत्र में क्यों दिया गया इन्हें? क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास में अहम योगदान के लिए इन्हें रसायन के क्षेत्र का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। ये वीडियो दोस्तों आपके सभी आगामी एग्जाम्स के लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।